आपकी भी बात सही है, और आप जो बात आपकी भी ठीक है, बात आपकी भी ठीक है, बात आपकी भी ठीक, बात दोनों लोगों की ठीक है। सहमत हो? जब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पीछे वाले आप भी सहमत हो इनकी बात से? आप नहीं है, आप तो हैं। चलो देखो, हम ही लोगों में इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ आपकी बात से सहमत हैं, कुछ नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का जो मतलब है यही है कि हम जो बात बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि आप सभी को अच्छी लगे, लेकिन बोला तो जाएगा। बोला इसलिए जाएगा कि आपको अच्छी नहीं लगेगी, उनको अच्छी लगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने जो बात बोली आपको अच्छी लगी और इनको अच्छी लगी। नेताजी आपको अच्छी लगी? नहीं लगी ना। देखो, उनको अच्छी नहीं लगी लेकिन इनको अच्छी लगी, तो हमारी बात का जवाब हमको यही मिल रहा है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ही मैं आपको जो बात बता रहा था उसका भी तात्पर्य यही है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप सभी को अच्छी लगे, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि मेरी सारी बातें आपको अच्छी लगे, लेकिन मेरा काम है बोलना, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देने आया हूँ। मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ आया हूँ, आप लोगों ने बुलाया है, वो तो मैं बोलूँगा ना। अगर मुझे ये डर रहेगा कि मैं ये बात बोलूँगा इसका ये रिजल्ट आएगा, ये क्या है? ये मेरा अधूरा ज्ञान है, इसको मैं अधूरा ज्ञान मानता हूँ। कोई बात बोलने से पहले मैं अगर उसके बारे में डिस्कस करने लग जाऊँगा कि मैंने ये बात बोली, क्या पता इनको बुरी लगी, क्या पता इनको अच्छी लगी, ये बात का वजह है। लेकिन जिस काम के लिए आया हूँ वो काम मैं करूँगा पहले। अभी साहब कह रहे थे कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है दुर्वेश कुमार यादव। मुझे सब लोग डी के यादव के नाम से जानते हैं। मैं यूपी फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। शुकाबाद के पास मेरा गांव पड़ता है। सभी लोग जानते हैं, मैं यूट्यूब पर भी हूँ, आप लोग मेरे को देखते भी रहते हैं। उनको पता, देखो उनको पता, वो मेरे को देखते रहते हैं। यूट्यूब पर भी हूँ, तो आप मेरे को यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। चलो काम की बात करते हैं। ये तो जिस काम के लिए आया हूँ, संसार में सभी हमारे मित्र बन जाएं, संसार में सभी हमारे मित्र बन जाएं, यह संभव नहीं है। आगे आप वाली बात आप कह रहे थे, दोस्ती वाली बात, कि दोस्ती में ऐसे ऐसे हो जाता है, तो उसका रीज़न यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। संसार में सभी हमारे मित्र बन जाएं, ऐसा किंचित संभव नहीं है, लेकिन कोई हमारा शत्रु ना बने, ये प्रयास किया जा सकता है। हमारे मुख से किसी के लिए प्रशंसा के शब्द ना निकलें। मैं अपने मुंह से किसी की तारीफ ना कर पाऊँ, ना आपकी तारीफ कर पाऊँ और ना आपकी कर पाऊँ। मैं किसी की तारीफ नहीं कर पाऊँ अपने मुंह से, लेकिन किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे निंदा भी नहीं करनी चाहिए। ये सच्चाई है। क्यों? जब मैं इस मुंह से किसी की तारीफ नहीं कर सकता, तो किसी की निंदा करने का भी अधिकार नहीं है। आप अपनी थाली में से किसी को रोटी नहीं दे सकते, या आप किसी को खाना नहीं खिला सकते। आप अपनी थाली में से किसी को रोटी नहीं खिला सकते, तो किसी के निवाले को छीनने का भी अधिकार नहीं है। भाई, आप जब किसी को खिला नहीं सकते, आप जब किसी को दे नहीं सकते, तो आपको लेने का अधिकार कहाँ से आया? यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपने जो ख्वाहिश की बात बोली कि मेरी ख्वाहिश कुछ अलग है, तो सबकी ख्वाहिशें अलग अलग है। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। अपनी ख्वाहिशों को दफन मत करो। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए,
4 दिन की ज़िंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। किसी को हैरान करने का हमको अधिकार नहीं है। ना हम किसी को परेशान कर सकते हैं, ना हम किसी को हैरान कर सकते हैं। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख बुरा भी बोले, बस मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। ये सहन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। ये सहन शक्ति हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। न रूठा किसी से कीजिए, किसी से रूठना भी नहीं चाहिए। क्यों? कोई मनाने वाला नहीं है। और रूठता कौन है? जिसके मनाने वाले होते हैं। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। कभी फेंको मत। जैसे आप बोल रहे थे ना कि 2 मिनट में, ऐसे नहीं होता है। कभी मत फेंको। आप उतना ही बोलो जितना आपकी हद में है, जितना आप कर सकते हो। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए। कभी खुद से भी मिला कीजिए। कभी खुद से मिलो। सबसे पहले आप अपने से प्यार करो। सबसे पहले आप अपने को इज्जत दो। कोई भी चीज़ है पहले आप अपने ऊपर डिसाइड करो, अपने ऊपर उस चीज़ का आप एक्सपीरियंस लो। जब आप अपने से प्यार करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, तो आप दूसरों से भी प्यार करोगे। जब आप खुद को अच्छी नसीहत दे सकते हो, तो आप औरों को भी दे सकते हो। डू गुड हैव गुड, फर्स्ट रिजल्ट देन डिजायर। अगर हम जो चीज़ सोच सकते हैं, हम जो चीज़ के बारे में बता सकते हैं, उसके बारे में हम सीख भी सकते हैं। कुछ फुर्सत के पल निकालिए। कभी खुद से भी मिला कीजिए। महात्मा गांधी जी कहते थे कि अंग्रेज अगर झूठे हिंसक दे, आप बोले तो मैं गांधीवादी हूँ, आपके लिए भी बता रहा हूँ। मेरा काम है, मैं बताने आया हूँ तो सबके बारे में बताऊँगा। ट्रेनिंग देने आया हूँ तो सबको ट्रेनिंग दूंगा, सबके बारे में बताऊँगा। आपका काम है सवाल करना, मेरा काम है जवाब देना, वो भी काइंडली तरीके से। महात्मा गांधी जी बोलते थे, अंग्रेज अगर झूठे हिंसक दे तो दो उत्तर सहित अहिंसा से, और वह घड़ी स्वयं आ जाएगी जब वही डरेंगे हिंसा से। बेघृणा करें तुम प्यार करो, बेघृणा करें तुम प्यार करो, अन्याय करें तुम पी जाओ, बर्दाश्त कर लो, घूंट पी जाओ, बनकर विनीत अपमान करो, पर शस्त्र हाथ में मत लाओ। अगर आप शस्त्र हाथ में ले आए, कहते हैं ना जीती बाजी हारना, कहावत है ना, गाँव में लोग कहते हैं कि हम तो जीती बाजी हार गए। क्यों? कि हमने अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। कभी खुद से मिला कीजिए, कभी अपने से प्यार कीजिए। जब आपको पता चलेगा कि सहन शक्ति क्या है। अगर ये बात आप सोच के चलोगे तो 100% आप औरों को सबक सिखाओगे और खुद भी सबक सीखोगे। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जो आप बोले थे ना, इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं। दुख की थोड़ी सी सलवट है, सुख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्यों सोचें आगे क्या होगा, क्यों सोचें आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर जाने क्या मन में ठाने हैं। जो जितना भी जतन करे भर देगा दामन तारों से। झोली में वही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। एज यू सो शैल यू रीप। हम कहते हैं ना, वो बहुत मेहनत करता है, उसने ये बहुत मुकाम बहुत जल्दी पा लिया, उसको मंजिल बहुत जल्दी मिल गई, उसने कामयाबी बहुत जल्दी पा ली। आप उसके अंधेरे नहीं देखते हो, आप उसके उजाले देखते हो। आपका भी वही हाल है। आप करो, सोचो मत, करो। और जब सोचते रहोगे तो सोचते ही रहोगे। जो अच्छा लगे वो करो। मेरी YouTube पे और भी वीडियो आप देखोगे, कभी देखना, बहुत सारी मेरी वीडियो पड़ी है YouTube पे। बताया मैंने कि सबसे खुश रहने का तरीका, सबसे अच्छा खुश रहने का तरीका, वो काम करो जिस काम में आपको आनंद आता है।
या जो काम आप कर रहे हो उसको फिर मन लगा के करो, आपकी पॉजिटिविटी हमेशा बढ़ेगी। ये सच्चाई है। निवाले की बात मैं बोल रहा था ना कि हमें किसी के निवाले को छीनने का अधिकार नहीं है, हम किसी को परेशान नहीं कर सकते। जो काम रिस्पेक्टेड और काइंडली तरीके से हो सकता है या हम करवा सकते हैं, उस काम को दादागिरी से, झगड़ा करके, किसी को गाली देके, किसी को गलत शब्द बोल के करवाना महाबेवकूफ़ी है। जो काम केवल गुस्सा दिखाकर हो सकता है, केवल गुस्सा दिखानी है, फॉर्मेलिटी, गुस्सा करनी नहीं है, केवल गुस्सा दिखानी है। जो काम गुस्सा दिखाने से हो रहा है या हो सकता है या हो जाएगा, उस काम में अगर आप वास्तव में गुस्सा दिखा रहे हो, हकीकत में आपने गुस्सा दिखा दी, तो ये बेवकूफ़ी का काम है। दूसरी बात, अपनी बात मनवाने के लिए अपने अधिकार या बल का प्रयोग मत करो, कभी मत करो। सच्चाई है। अभी जो इससे पहले जो आपने सवाल उठाया था कि हम अपनी कहते हैं, अपनी कहो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी हर बात हर आदमी को अच्छी लगे। और प्रेम एक ऐसी चीज़ है, प्रेम एक ऐसा शब्द है, प्रेम एक ऐसी डेफिनेशन है कि आप खुद भी पढ़ सकते हो और उसके बारे में लोगों को भी बता सकते हो। और इससे अच्छी किताब, इससे अच्छी रास्ता दुनिया में कोई नहीं है। जो काम प्रेम से हो सकता है, जो बात हम दूसरों को बता सकते हैं, जो ज्ञान हम औरों को दे सकते हैं, जो काम हम औरों को बता सकते हैं, इससे अच्छी बात नहीं है। किसी को मारकर खाओ, अगर हम किसी से लूट के, घसूट के, किसी को परेशान करके, किसी को मार के हम अगर खाते हैं तो इसे विकृति कहते हैं। किसी को मारकर खाओ, इसे विकृति कहते हैं। तुम अपना खाओ, मैं अपना खाऊं, इसे प्रकृति कहते हैं। और हमारी वजह से या आपकी वजह से या आपकी वजह से कोई दूसरा भी खाता रहे, इसे प्रगति कहते हैं। इससे अच्छा रास्ता दुनिया में और कोई नहीं।